ओके। तो कस्टमर इन द सेंस अभी हमने प्रोक्योरमेंट की, कहा किससे की? वेंडर से की, यानी सप्लायर से की। राइट। बराबर, जो हमें सप्लाई करने वाला मटेरियल, दैट विल बी सप्लायर, और विल वी कैन से वेंडर ऑल्सो। हाँ। ओके। और मटेरियल, रॉ मटेरियल लाया, सेमी फिनिश हुआ, पैकेजिंग हुआ, जो किसी से हम ले रहे हैं दैट विल बी वेंडर। ओके, वो लिया, उसको मैन्युफैक्चर किया, जो कुछ भी प्रोसेस हुई इंटरनली प्लांट में, वो प्रोसेस करके हम फाइनली डिस्पैच करने वाले टू दी कस्टमर और कंज्यूमर, यू कैन से। हाँ। इसे कंज्यूमर भी बोल सकते हो आप। हाँ। बट यहाँ पे मैं कंज्यूमर मेंशन नहीं करूंगी, बिकॉज एसीपी के टर्म में हम इसे कंज्यूमर के अलावा कस्टमर बोल सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। ओके। तो अगर ईसीसी में देखा जाए तो सेपरेट सेपरेट मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं। लाइक फॉर वेंडर मास्टर डेटा वहां पे टी कोड यूज करते हैं XK01। और अगर कस्टमर मास्टर डेटा अगर क्रिएट करना हो तो XD01। बट ये जो कस्टमर मास्टर डेटा है वो SD वाले करेंगे, लाइक सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले। ओके, सिर्फ हम वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करने वाले हैं। ओके। कस्टमर मास्टर डेटा में भी ज्यादा कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, मतलब इतना ज्यादा कुछ फील्ड्स वगैरह नहीं है। बट स्टिल हम इसमें देखेंगे बीपी में, एस फॉर हाना केस में। ये एस4 हाना में सिर्फ मतलब बिजनेस पार्टनर का ही टी कोड चेंज हो रहा है या बाकी भी टी कोड चेंजेस रहते हैं? नो नो, अभी जैसे जस्ट मैं टॉपिक वाइज आपको बताते जाऊंगी। जैसे अभी स्टार्टिंग में तो वेंडर मास्टर हम कर रहे हैं, ठीक है? तो वेंडर मास्टर में ये चेंज है। ओके। नहीं अगर नहीं, आगे जैसे जाके फिर से, अपन मटेरियल मास्टर किए थे, नहीं मटेरियल वो सेम क्रिएट होगा। करने के लिए एम एम सेम, जीरो वन तो वो दोनों में सेम रहेगा ना? सेम रहेगा, एस फॉर हाना में सेम होगा। यस। जो जो चेंजेस होते जाएंगे ना टॉपिक वाइज, मैं आपको सब बताते जाऊंगी। जो एसईसीसी में और एस फॉर हाना में क्या चेंज हुआ है। चेंज मतलब इतना ही हुआ है कि जैसे हम ईसीसी में वेंडर मास्टर डेटा एक सेपरेटली क्रिएट करते थे और कस्टमर मास्टर डेटा भी सेपरेटली क्रिएट करते थे। अगर एस फॉर हाना में देखा जाए तो वो एक ही प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए जो टी कोड है, बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, उसके लिए टी कोड विल बी बीपी। और उसी में हम कस्टमर मास्टर डेटा भी क्रिएट करते हैं और वेंडर भी। ओके, तो आप एमएम साइड से आपका वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करोगे, और आगे का जो पार्ट है कस्टमर मास्टर डेटा वो एसडी वाला क्रिएट करेगा। अगर आपको बोला गया है कि यू कैन क्रिएट, यस आपको एक्सेस दिया गया है, एक्सेस तो होगा ही, नो इश्यूज। बट अगर आपको बोला है कि यस यू कैन क्रिएट, अगर आपको दोनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो यू कैन क्रिएट बोथ। ओके, ओनली दिस मच डिफरेंस इज देयर। तो पहले हम ईसीसी में देखेंगे, एस फॉर हाना में भी दिखाऊंगी आपको बीपी कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। ओके। जैसे अभी यहाँ पे हमने बोला कि व्हाट इज वेंडर और वी कैन से सप्लायर, मीन्स द पर्सन और कंपनी, ओके, हु प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल और एनी काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है, टू अस, दैट विल बी वेंडर फॉर अस और सप्लायर। ठीक है। तो जो हम वेंडर मास्टर डेटा क्रिएट करने वाले, तो क्यों क्रिएट करना पड़ता है वेंडर मास्टर डेटा, जरूरत क्या है? यस। उस सोर्स ऑफ एक इन्फॉर्मेशन रहेगा हमारे पास, कौन कौन से वेंडर अवेलेबल हैं। यस, वो भी होगा। और कौन सा वेंडर कौन सा मटेरियल देने वाला है वो भी रहेगा। ओके। राइट। और ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन, लाइक कॉम्बिनेशन द सेंस, वेंडर का जो डिटेल्स है, मटेरियल मास्टर का जो डिटेल्स है, मतलब कौन सा वेंडर कौन सा मटेरियल देने वाला है, वो मेजरली हम इन्फो रिकॉर्ड में फिल करेंगे विद द प्राइस, टर्म्स एंड लाइक व्हाट वी कैन से कंडीशंस बोल के एक टैग होता है। लाइक उस पे कितने चार्जेस लगाएगा, लाइक डिस्काउंट्स कितने देगा उस मटेरियल पे। ओके, लाइकवाइज वो इन्फो रिकॉर्ड में देखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे तो बेसिकली हम वेंडर की भी डेटा फिल करेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने मटेरियल मास्टर में देखा था कि व्यूज स्टडी किए थे हमने, राइट? यूजर डिपार्टमेंट्स और व्यूज हम बोल सकते हैं। जैसे यस मैम। ठीक है, देन जैसे व्यूज हमने स्टडी किए, देन उसमें व्यूज और कौन से वेंडर मास्टर में जो इंपॉर्टेंट है एज एमएम पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जनरल डेटा, ओके, अकाउंटिंग डेटा भी है इसमें, और परचेसिंग डेटा, ये तीन डेटास इंपॉर्टेंट है। तो जनरल डेटा में क्या होगा कि लाइक एड्रेस हुआ वेंडर का, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल, पोस्टल कोड, ये सब जो नॉर्मल नॉर्मल इनिशियल डेटास है, वो यहाँ पे हम जनरल डेटा में डालते हैं, जो कि क्लाइंट और यू कैन से कंपनी लेवल पे होगा। कंपनी लेवल पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कॉमन है, ये डेटा सब लोगों के लिए, लाइक एमएम हुआ, एसडी हुआ, राइट। और किसके लिए वेंडर मास्टर डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा? अकाउंट्स वाले के लिए होगा, पेमेंट के लिए। एफआई का भी होगा, करेक्ट, मतलब तीनों के लिए इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। लीगल के लिए पीपी होगा। के लिए कोई जरूरत नहीं है वेंडर मास्टर डेटा की। सेल्स वालों के लिए भी रहेगा सर? यस, यस डी। और आगे जाके अगर वेयर हाउस मैनेजमेंट से आपको इंटीग्रेट करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। ओके। तो अगर एमएम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो जनरल डेटा में वो आपको फिलअप करना है, क्योंकि एमएम साइड से। ओके। देन अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग डेटा जैसे मैंने बोला है कंपनी कोड लेवल पे होता है। ठीक है।
तो उस अकाउंटिंग डेटा में हम जो डेटाज है लाइक फील्ड्स है, उस डेटा में फील्ड्स है और रिकंसिलेशन अकाउंट, वो जो अकाउंट है और कौन से इंपॉर्टेंट फील्ड्स है वो भी मैं आपको अकाउंटिंग डेटा में बता दूंगी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देन थर्ड वन इज परचेसिंग डेटा। ऑब्वियसली परचेसिंग डेटा कौन से लेवल पे मेंटेन करते हैं? परचेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, बराबर। हाँ ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। अभी जैसे हमने मटेरियल क्रिएट करते वक्त जो प्री रिक्विजिट्स थे, लाइक मटेरियल टाइप हमें क्रिएट करना था, राइट? पहले मटेरियल ग्रुप क्रिएट करना था, तो मटेरियल टाइप क्रिएट करते वक्त हमें कंट्रोल फंक्शंस भी स्टडी करना था, बराबर। हाँ जैसे हमने मटेरियल टाइप और मटेरियल ग्रुप क्रिएट किए हैं, लाइकवाइज यहाँ पे एक और एक फैक्टर है वेंडर मास्टर में, दैट इज वेंडर अकाउंट ग्रुप। ठीक है। अभी वेंडर अकाउंट ग्रुप मोस्टली क्यों यूज होते हैं कि लाइक सपोज एक फूड रिलेटेड जो हमें सप्लाई करता है, ओके, पैकेजिंग मटेरियल कोई सप्लाई करता होगा, कोई वेंडर या फिर सप्लायर बोल सकते हैं। कोई एक वन टाइम वेंडर भी हो सकता है जहां से एक ही बार हमें मटेरियल लेना है, बराबर। हाँ उसके लिए सेपरेट हमें ग्रुप क्रिएट करना है। और जैसे मैंने आपको बोला था, डोमेस्टिक मतलब नॉर्मल प्रोक्योरमेंट के जब हम करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो डोमेस्टिक सप्लायर हमने सेपरेट रखा है। इन द सेंस यहाँ पे सेम वैसे ही काम करेगा, लाइक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या सेम काइंड ऑफ सप्लायर बोल सकते हो जो ग्रुप किए किए हमने, लाइक अंडर वेंडर अकाउंट ग्रुप। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। तो मुझे बताओ वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने की क्या जरूरत है? ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए अच्छा हो जाएगा। बराबर। मतलब सेपरेट, मतलब अगर नहीं कर सकते रिकंसिलेशन हैं ना कि अकाउंट, हमें राइस कितना ले रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं। हाँ मतलब आपको राइस, एक कंसोलिडेट डेटा अगर चाहिए होगा फॉर राइस, हाँ, बराबर। अगर सेपरेट व्यू फॉर, मिल सकता है हाँ अलग अलग मतलब टाइप ऑफ वेंडर्स का। करेक्ट। ये यही रीजन है कि वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मोस्टली कंसोलिडेट अगर डेटा चाहिए ओनली फॉर राइस और ओनली फॉर स्पाइसेस, ओनली फॉर स्क्रैप, तो वो मिल जाता है वेंडर अकाउंट ग्रुप अगर क्रिएट किया तो, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप में भी कंट्रोल फंक्शन है, बट दो ही कंट्रोल फंक्शन है, ओके। तो पहला जो कंट्रोल फंक्शन है दैट इज स्क्रीन और फील्ड स्टेटस। जो मैंने बोला था, देखो जब हम मटेरियल मास्टर क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे कुछ कुछ जो डेटास थे तो वो मैंडेटरी थे, राइट, और कुछ कुछ बाय डिफॉल्ट फिलअप थे, या कुछ कुछ हम एडिट नहीं कर सकते थे। ऑब्जर्व किया आपने मटेरियल मास्टर जब हम डेटा फिलअप कर रहे थे तब? यस और नो? कहाँ पे मैम? अगर मैं MM0 मतलब मटेरियल मास्टर क्रिएट करती हूँ इसी में, ठीक है, मैं बेसिक डेटा वो नहीं बताती उसे, ओके। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे, हाँ ये देखो, अगर जस्ट सिर्फ एंटर ही किया मैंने तो सिस्टम क्या बोल रही है? दो तीन चीज कंपलसरी है, वो हाँ, फिलअप करना है। नीचे देखो, नीचे यहाँ पे फिल इन हाँ ऑल रिक्वायर्ड एंट्रीज फील्ड, मतलब ये जो है, ये फील्ड जो है मटेरियल की डिस्क्रिप्शन की, वो मैंडेटरी है, राइट। राइट। मतलब ये मैंडेटरी कहाँ पे तो भी सेट किया होगा किसी ने हाँ तो भी, बराबर। हाँ तो ये हाँ जो सेट करने का है उसे ही स्क्रीन लेआउट बोल सकते हो या फिर उसे फील्ड स्टेटस बोल सकते हो, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। गॉट इट? अभी देखो यहाँ पे आइटम कैटेगरी ग्रुप समथिंग लिखा है यहाँ पे 0001, ये तो हमने फिल नहीं किया। या फिर एक्स प्लांट मटेरियल स्टेटस, एक्सटेंशन प्लांट मटेरियल स्टेटस होता है ये, इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे 40 सेट किया है, ये भी हमने सेट नहीं किया, राइट। हाँ ऑलरेडी सेट था, मतलब ये जो है ऑलरेडी सेट किया हुआ है, वो स्क्रीन लेआउट के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, दैट विल बी योर कंट्रोल फंक्शन, ठीक है। उसमें टाइप से लाइक सप्रेस, हमें एससीपी में हम उसे बोल सकते हैं, तो उसे हम हाइड बोलते हैं, सप्रेस इन द सेंस हाइड। गॉट इट? रिक्वायर्ड, ऑप्शनल एंड डिस्प्ले, ऐसे नंबर ऑफ कैटेगरीज है वो हम स्क्रीन लेआउट या फील्ड स्टेटस से कर सकते हैं। क्लियर? ओके। सेकेंड वन इज नंबर रेंज असाइनमेंट, जो मैंने आपके लिए मटेरियल मास्टर को किया था, जो हमने स्टडी किया है, बराबर। नंबर रेंज अगर मटेरियल मास्टर के लिए क्रिएट करना हो तो टी कोड क्या है फॉर मटेरियल मास्टर? MMNF। यस। तो जैसे आपने बोला था कि टी कोड नंबर रेंज, मतलब सॉरी, नंबर रेंज है वो सबके लिए सेम है क्या, लाइक मटेरियल मास्टर और वेंडर मास्टर के लिए? तो नहीं, वेंडर मास्टर के लिए डिफरेंट है, दैट विल बी योर OMSJ, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप अगर हमने नंबर रेंज अगर अगर सेपरेट सेपरेट वेंडर के लिए क्रिएट किया तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बराबर। मतलब नंबर रेंज के हिसाब से हम वेंडर फाइनलाइज कर सकते हैं, इन द सेंस उसका GL अकाउंट हुआ, उनके अकाउंटिंग पर्पज के लिए हम सेपरेटली देख सकते हैं, ठीक है। सप्लायर आईडी बोल सकते हैं ना?
हाँ यस, आप सप्लायर आईडी भी बोल सकते हो उसे, जो हमारा कोड आता है नीचे वेंडर क्रिएट किए करने के बाद जो आएगा, आप उसे आईडी के हिसाब से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके। तो पहले हमें वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है। वेंडर अकाउंट ग्रुप के हिसाब से ही हमें वेंडर क्रिएट करना है, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करता है हाउ टू क्रिएट अ वेंडर, कि हमें वहां पे वेंडर अकाउंट ग्रुप डालना है, असाइन करना है। दैट्स द रीजन, जैसे हमने मटेरियल टाइप के हिसाब से हमने मटेरियल क्रिएट किया था। ठीक है। तो मटेरियल टाइप क्रिएट करने के लिए, अगर मटेरियल टाइप आपको क्रिएट करना है तो टी कोड क्या है फॉर मटेरियल टाइप? OMS2। ओके, एंड फॉर मटेरियल ग्रुप? OMSF। SF ओके। और अगर आप वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो, जब करना है, दैट विल बी OMSG। ठीक है, यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे हाँ OMSJ है और ये OMSG है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे मैंने, जैसे मैंने पहले भी आपको सब डिटेल्स दिए, हाउ टू क्रिएट वेंडर अकाउंट ग्रुप, ओके, ये सब मैंने यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल लिंक दी है। ठीक है। स्टिल आपको मैं एक वेंडर पहले क्रिएट करके बताती हूँ, उसमें आपको पहले मैं व्यूज बता देती हूँ, मतलब आगे जाके आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ओके, अगर मुझे वेंडर मैम क्रिएट एक करना बार आप पूरा प्रोसेस फॉलो करके बताओ ना, ये टी कोड के बिना, मतलब जैसे अगर ये अपन बाकी के क्रिएट किए थे ना, है, कंपनी डिफाइन किए थे, ये सब प्रोसेस वाइज यस जा यस, मैं करके आपको उस वेंडर आपको तरीके का क्रिएट थोड़ा करके पता बताने वाली हूँ। है। हाँ मैं आपको वेंडर ग्रुप, सॉरी, वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने से पहले आपको वेंडर कैसे क्रिएट करना वो आपको इनिशियली बता देती हूँ, मतलब आपको ज्यादा ये कंफ्यूज नहीं हाँ, होगा। वो प्रोसेस वाइज मतलब हाँ विदाउट टी कोड के। यस, टी कोड पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तो सिर्फ हमें। मैं बोल रहा हूँ जैसे आप मटेरियल क्रिएशन के लिए MM01 डाल रहे हो आप, ठीक है, हम्म। तो वो डायरेक्ट अपन जैसे इसमें जाते थे ना पहले, उस तरीके के से जा करके कैसे कर सकते हैं, वो पूछना था आपको। वो SPRO के थ्रू बोल रहा हूँ हाँ, ये SPRO आप ये के बोल रहे थ्रू हो जा करके प्रोसेस वाइज। इम्प्लीमेंटेशन गाइड स्क्रीन के हिसाब से? यस हाँ यस मैम, यस, वो हाँ जैसा करेक्ट बोल एग्जैक्टली। करेक्ट नो नो, ये जो हम मटेरियल मास्टर और वेंडर मास्टर जो है, हम ये इनिशियल स्क्रीन पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन गाइड स्क्रीन पे जाके नहीं कर सकते। मैंने जैसे आपको बोला था कि इजी एक्सेस स्क्रीन का एक्सेस किसी किसे होता है, एंड यूजर को भी होता है, राइट? हम्म। अभी ये जो क्रिएट करना है मटेरियल मास्टर वेंडर मास्टर, आप नहीं क्रिएट करने वाले, आप सिंपली एक क्रिएट करके उसको मास में अपलोड करने वाले हो। बट एटलीस्ट उसके अंदर मटेरियल टाइप क्या है, मटेरियल ग्रुप क्या है, वो क्यों क्रिएट करना है, वैल्यूएशन क्लास क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम ये क्रिएट करके देख रहे हैं। समझे? बट आप जो फ्लो बोल रहे हो, लाइक प्रोसेस इन द सेंस SPRO, SAP रेफरेंस IMG, वो हम इंप्लीमेंटेशन गाइड स्क्रीन पे नहीं कर सकते। देखो कौन सा नहीं कर ओके सकते, ओके, ठीक मटेरियल है ठीक है मास्टर, ठीक है। समझे? मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, PIR, सोर्स लिस्ट, PRPO, ये सब इनिशियल स्क्रीन इन द सेंस इजी एक्सेस स्क्रीन पे करेंगे। ओके। आगे जाके हम प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस देखने वाले हैं, FI प्रोसेस देखने वाले हैं, वो हम आपको SPRO में सबका जाके टी करेंगे। कोड याद रखना पड़ेगा ना ऐसा। हाँ, ये इनिशियली ये तो आपको टी कोड याद रखना ही है। कौन सा मटेरियल मास्टर का रखना है, वेंडर मटेरियल मास्टर, मास्टर वेंडर मास्टर PIR, सोर्स लिस्ट, याद। PR एंड PO, बस ये 6 का ओके ही आपको याद रखना है, बाकी सबका फ्लो ही है। ठीक है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, जैसे आपने हाँ हाँ अभी मटेरियल टाइप वगैरह बताई है। ठीक है। correct। Okay. तो अभी मुझे वेंडर मास्टर क्रिएट करना है, तो मेरा टी कोड क्या होगा फॉर क्रिएशन ऑफ वेंडर मास्टर? XK01। OMSG जे। नो नो, जी वेंडर जी। मास्टर बता रही हूँ मैं, वेंडर अकाउंट ग्रुप आपको बाद में बताने वाली हूँ सौरभ। आपको एक बार फैमिलियर कर देती हूँ मैं वेंडर मास्टर की स्क्रीन से। गॉट इट? XK01। ओके। अगर आपको वेंडर मास्टर क्रिएट करना है तो इनिशियल, अब जैसे आप टी कोड एग्जीक्यूट करोगे XK01, तो आपको ये इनिशियल स्क्रीन अपीयर होगी। ओके। तो आपको यहाँ पे वेंडर डालना है, सॉरी, आपको यहाँ पे कंपनी कोड डालना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वेंडर नेम जो है, जो आपने आईडी बोला था, वो अपीयर हो जाएगा। कौन से बेसिस पे अपीयर होगा? व्हाट विल बी द बेस फॉर क्रिएटिंग दैट आईडी? यस नीतीश? वेंडर अकाउंट ग्रुप। यस, ये अकाउंट ग्रुप जो हम क्रिएट करेंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे वो आईडी आएगा। ठीक है। बट अभी हमें इनिशियल स्क्रीन पे यहाँ पे क्या फिलअप करने पड़ेगा? कंपनी कोड, ओके, हाँ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड लो, या फिर आपका दोनों हिस्से करके देखो। ठीक है। ठीक है। ओके। अभी अकाउंट ग्रुप में यहाँ से ले लूंगी, वो आपको क्रिएट करना है, पर कैसे क्रिएट करना वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। अभी ये OTA जस्ट एक सॉर्टिंग पर्पस के लिए रखा है। ठीक है, कि लाइक, हाँ ओके, एक्टिव एक्टिव किया है। ठीक है, तो ये मत टेंशन लेना। मैं अभी मेरा पहले वाला एक अकाउंट ग्रुप ले लेती हूँ।
मैं रैंडमली ले रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जस्ट। ओके, हाँ। तो अभी देखो, मैं बैक करके फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ओके, क्रिएट करना हो तो कौन सा है टी कोड? यस, आप बताओ मुझे। पहले क्या क्रिएट करना है? वेंडर। वेंडर अकाउंट ग्रुप ना? नहीं, वेंडर अकाउंट ग्रुप तो क्रिएट करना है, बट आपको एक बार मैं बता देती हूँ, मतलब व्यूज कौन से उसमें, फील्ड्स कौन से। OMSG। नो, XK01 वेंडर क्रिएशन। एक मिनट, आप कंफ्यूज हो गए थे। एक बार इसका हायरार्की बता दीजिए, जैसे हम लोग। ये देखो, हाँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना, क्रिएट करना पड़ता है वो बता देती हूँ आपको। ये देखो, पहले तो आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप ही क्रिएट करना पड़ता है, बट आप जो कंफ्यूज हो जाते हो ना कि कौन से व्यूज है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ वेंडर कैसे क्रिएट करना है वो आपको दिखा दे रही हूँ, जस्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेंडर अकाउंट ग्रुप जो प्रीवियसली मतलब सिस्टम में है अवेलेबल, उसके बेसिस पे। ठीक है। ओके, तो आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है, इसके बाद वेंडर क्रिएट करना होता है। ओके, तो वेंडर क्रिएट करना हो तो उसके लिए टी कोड क्या होता है? XK01। ओके, अगर वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना हो तो OMS जी। ये जी। जी। ओके, तो आपको वेंडर अकाउंट के बेसिस पे ही आपको वेंडर क्रिएट करना है, बट आपको सिर्फ मैं इनिशियली वेंडर कैसे क्रिएट करना है, मतलब व्यूज दिखाने मुझे उसमें आपको, ताकि ठीक आगे है। जाके आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। दैट इज द रीजन। ओके। ओके, तो अभी मुझे एक वेंडर क्रिएट करना है, इसलिए XK01। ओके, ये ऑलरेडी मैंने वेंडर अकाउंट ग्रुप एक रेफरेंस लिया है जस्ट पहले सिस्टम में से। ओके, ये सब डिटेल्स फिल किए, देन एंटर किया। एंटर करने के बाद मुझे सेकेंडली इस स्क्रीन पे आती हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पे टाइटल लेना है। ओके, आपको जो टाइटल लेना है वो, ठीक है, मैं कंपनी ले रही हूँ। आपको क्या देना है, लाइक फॉर, कंपनी का नेम। हाँ, फूड, वो दे दो, वेंडर का नेम दे दो। कौन MDH ही सा? डाल देना। MDH। यहाँ पे। हाँ, वही देते हैं वो, ठीक है। MDH स्पाइसेस कर दो, हाँ। ऐसे नाम होगा वेंडर का, ठीक है। MDH स्पाइसेस से होगा, लिमिटेड वगैरह होगा कुछ। ओके, देन सर्च टर्म। तो यहाँ पे सर्च टर्म क्यों डालना पड़ता है, कुछ आइडिया है आपको क्यों डालना पड़ता होगा? इन फ्यूचर में अगर ये सप्लायर को सर्च करना हो तो ऐसा यस, कुछ। यस, करेक्ट। तो आप कौन से बेसिस पे सर्च करोगे, लाइक हम इसे, इसका कुछ उसमें इनिशियल लेंगे। स्पाइसेस डाल सकते हैं, हाँ, स्पाइसेस। स्पाइसेस लिमिटेड डालो डाल सकते या फिर हैं, इसका कुछ MDH इनिशियल डाल डाल दो, ठीक है, MDH सिर्फ डाल सकते MDH हैं डाल दो। ताकि वो हाँ, ठीक है, दैट्स द रीजन हम सर्च टर्म यहाँ पे ऐड किए। ओके, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर वगैरह कुछ डाल देंगे। ये मैंडेटरी है क्या? हाँ, ये मैंडेटरी है। पोस्टल कोड, जो जो मैंडेटरी है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको सिस्टम दिखा देगी, कर्सर आपका ठीक है, लेके फोर जाएगा वहाँ पे, ठीक है, एंटर फोर एंटर डबल करोगे वन जो। जीरो फोर सेवन 411047। हाँ, कुछ भी डाल दो 47। ओके, हाँ, अभी कंट्री डालना है, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है, इंडिया। ओके, हाँ, अभी तो इंडिया ही आपका जो होगा वेंडर, उसके हिसाब से आप डाल दो। ओके, अभी मुझे रीजन क्यों डालना है ये बताओ, मेजर इफेक्ट क्या होता है इनवॉइस पे रीजन का? रेट उसका चेंज तो रहता है ना। नो, बट रीजन का, उस रीजन और जो इनवॉइस आएगी इस वेंडर के लिए, मतलब इस वेंडर की, मतलब पेमेंट करना पड़ेगा हमें, राइट? इस वेंडर को अगर इसने हमें 25 पीसेस भेजे तो उसका इनवॉइस भी आएगा, राइट? तो उस इनवॉइस पे इस रीजन के रिलेटेड कुछ तो भी टर्म रहता है, GST, GST या GST बराबर। तो GST के आगे एक नंबर होता है, लाइक 27 बोलो, 26, जो कुछ भी होगा वो स्टेट के हिसाब से होता है, स्टेट ठीक है। कोड हाँ। रहता है वो। तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बराबर, इसलिए रीजन मैंडेटरी यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हुआ था पीछे। लेकिन वो लास्ट में नहीं होता, वो फर्स्ट में होता है, GST के पहले होता है GST ना। के आगे, हाँ, सॉरी, पीछे मतलब GST हाँ, देन वो फर्स्ट नंबर। में। हाँ, वही। ओके, हाँ। तो यहाँ ठीक पे है। जस्ट फॉर एग्जांपल में 27 ले लिए, वो जो GST के बाद में जो नंबर होता है वो। तो यहाँ पे ये MH का कोड है ना 27। हाँ, इसका मतलब इस वेंडर का जो है कोड वगैरह जो उसने जनरेट किया GST का, वो होगा उसका, ठीक है। पोस्टल कोड भी डाल दो कुछ तो, कितने डिजिट का होता है मुझे आइडिया नहीं इसका कुछ। 6 डिजिट। पोस्टल कोड और डालना पड़ेगा आपको, जैसे कौन सा? फोर डबल वन 6 जीरो डिजिट। फोर सेवन ये पोस्टल कोड में डालना पड़ेगा, 411 047 या कोई भी छह ऊपर में है digit। ना, उसी को कॉपी कर यस, दीजिए। यस, यस। ओके, लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, टेलीफोन भी आपको मतलब मैंडेटरी है, 00 ऐसे डाल देती हूँ।
ठीक है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कितना डिजिट हुआ। टेलीफोन और मोबाइल फोन दोनों मैंडेटरी है क्या? हाँ मैंडेटरी होता है, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड रखे, मतलब ये भी हम चेंज इसको चेंज स्क्रीन कर लेआउट के सकते हिसाब से कर सकते हो आप। ठीक है, बट मोस्टली रखा जाता है मैंडेटरी। क्यों? एक नंबर नहीं हुआ तो दूसरे से रीचेबल हो सकते हैं, इसीलिए। दैट्स रीजन, बाकी कुछ रीजन नहीं इसका। ठीक है। ठीक है। हाँ, फैक्स डालना है तो डालो, नहीं डाले तो भी चलेगा। बट यस, ईमेल जरूरत है। ईमेल की क्यों जरूरत है, मैंडेटरी क्यों रखा है इसे? आप एंटर मार के वगैरह देखो तो वो इसको नोटिफिकेशन ईमेल वगैरह। पे पॉपअप दे रहा है क्या? क्या क्या? एक बार इंटर मार के या फिर सेव हम्म, करके देखो तो आप ईमेल पे पॉपअप दे रहा है क्या? यहाँ पे एक्टिव नहीं किया होगा उसे। नहीं ऑफिशियल नहीं हो कम्युनिकेशन रहा के है लिए ना, नहीं ईमेल दे रखना रहा है। है ना? नहीं, इसके लिए क्यों नहीं किए, इसके लिए क्यों नहीं हो रहा है? मैंने जो अकाउंट ग्रुप लिया था ना, उसका कंट्रोल फंक्शन है, राइट? तो उसके लिए किसी ने तो सेट नहीं किया, हमने रैंडमली लिया ना। अगर अपन जो वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसके लिए मैं आपको ईमेल का दिखा दूंगी कि मैंडेटरी कैसे बताएगा। वहां पे कंट्रोल फंक्शन हम इसमें कर नहीं है ना, देंगे। नहीं, ये वाले के लिए मैंडेटरी नहीं, नहीं ठीक नहीं है, इसको नहीं। छोड़ दो। यस, मैं इस वाले के लिए नहीं है। ठीक है, वो दिखा दूंगी मैं आपको तो सिर्फ स्क्रीन लेआउट में। ठीक है, अभी ईमेल डाल देते कुछ। एंटर करने के बाद यहाँ पे अकाउंट कंट्रोल तो हमें डालना नहीं है, जस्ट एंटर करो। ओके, ये भी एफआई का ही है, पीछे का व्यू भी एफआई का ही था। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से आप प्रीवियस स्क्रीन पे जा सकते हो, ये वाला। ठीक है, कस्टमर डेट जो कोड होगा वो किससे आप ले सकते हो, लाइक जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा इस रिलेटेड, तो वो लेगा। ठीक है, आपको जो आपके रिलेटेड है वही फिलअप करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एफआई का ही है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम एंड ऑल दोस थिंग्स। एंटर। ओके, ये वाला भी वही करेगा, एफआई वाला ही करेगा। ओके, बट यस, आप जब इस व्यू पे आओगे, लाइक फॉर रिकंसिलेशन, ये याद रखना। ठीक है, इस व्यू पे आने के बाद रिकंसिलेशन अकाउंट बोलते हैं। तो मुझे बताओ, रिकंसिलेशन अकाउंट की जरूरत क्या है? इसका जैसे आपने मतलब मुझे क्या है बोला था। रिकंसिलिएशन अकाउंट? हाँ, लाइक जैसे आपने अभी ये स्पाइसेस के लिए ले रहे राइट हम, हाँ। तो इस वेंडर का जो भी कुछ लीगल थिंग्स होगा, लाइक अकाउंटिंग और मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो कुछ भी होगा, ठीक है, वो इसी अकाउंट में होगा। मतलब ये जो रिकंसिलेशन अकाउंट का एक जो कोड होगा जो क्रिएट किया है, वो एमडीएच स्पाइसेस वाले के लिए क्रिएट किया है सिर्फ। कितना सामान आया, ठीक है, कितना बाकी है, ये सब इस अकाउंट में ही होगा, इसका, एमडीएच वाले का। मतलब ठीक ये है, एक सिंपल एक कोड यहाँ पे रहेगा? हाँ, ये जो रिकंसिलेशन अकाउंट है वो हमें एफआई वाला क्रिएट करके देगा, बट ये हमें डालना है। मतलब सिंपल नंबर्स यहाँ पे रहेंगे? एक मिनट में आपको विंडो ओपन करके बता दूँ। देखो, कुछ डाउन पेमेंट्स वगैरह, डोमेस्टिक अप्लाई, मतलब ये जस्ट एग्जांपल डाले। ठीक है, अगर अभी आप बोलते हो कि एमडीएच स्पाइसेस के लिए आपको आप सेपरेट। अकाउंट्स पेबल एक बार ले लो ना, ये वाला जो है ना, कौन सा? 16, ये नीचे अकाउंट्स पेबल 164004 अकाउंट्स पेबल, यस। ले सकते हो। क्या है सही? अभी इसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे क्या इसमें? नहीं नहीं, चेंजेस नहीं आने वाले, जस्ट एक कोड है, उस कोड दिया है एफआई वाले ने कि यस, ये एमडीएच स्पाइसेस वाले का जीएल अकाउंट है और रिकंसिलेशन अकाउंट बोल सकते हैं आप। जस्ट एंटर करना है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं आने वाले उससे। ठीक है, एंटर। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स का क्या टर्म होगा? पीछे जो ये एडवांस व्यू है पेमेंट ना। और क्रेडिट इसमें पेमेंट। एडवांस आ रहा है क्या? क्या क्या आवाज? एक एक बार आप वो टैब ओपन करना, इसमें क्या क्या आपका दिया है ऑप्शन पेमेंट पेमेंट टर्म्स टर्म्स का? का? नहीं, बट हम्म, हाँ, वो ओपन करके बता देती हूँ, बट एटलीस्ट आपको क्या लगता है पेमेंट टर्म्स का क्या होगा? एडवांस हो सकता है, जो क्रेडिट हो 100। सकता है। हाँ, मतलब विद इन 3 डेज इतना टर्म्स या रखा है कुछ उन्होंने फिर कंडीशंस में। क्रेडिट में वो डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। यस, वो पेमेंट टर्म्स में आएगा। लाइक विद इन 14 डेज इतना डिस्काउंट देंगे हम। ओके, लाइक 15 डेज होगा तो डिस्काउंट के हिसाब से हमने कैश डिस्काउंट वगैरह ऐसे बोल सकते हो। या फिर पेबल इमीडिएटली, राइट? पेबल ये सेट किया। इमिडिएटली कर दो आप, ये वाला नीचे नीचे पेबल इमिडिएटली ड्यू टू, ऐसा कुछ आ रहा था ना, कौन सा? ड्यू नेट, थर्ड ये वाला ड्यू ऑप्शन। नेट, ये वाला? हाँ, नहीं नहीं, ये जिसे सेम कोड है ही ना, है ये क्या इसी ऊपर? में इंक्लूड होगा, ये इसी ओके, में इंक्लूड होगा। देखो ना, यही वो पेबल इमीडिएटली ड्यू डेट। तो ये आपको सेकंड वाला भी डिस्काउंट इसमें ही आएगा क्या, फॉर फॉर इनकमिंग इनकमिंग इन्वॉइसेस इनवॉइस एंड अंटिल एंड ऑफ द मंथ, यस, उसमें ही आएगा। क्योंकि उसमें ही सेट करके रखा है उन्होंने, एफआई वालों ने। 0001 में? यस। इसका, हाँ, इसका इफेक्ट आगे जाके ना इसमें आता है, प्राइस प्रोसीजर में आता है। इनवॉइस के ऊपर में आएगा? हाँ, प्राइस प्रोसीजर में आएगा पहले और अल्टीमेटली इनवॉइस में आ जाता है, करेक्ट। ठीक है, वो प्राइस प्रोसीजर में और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, मैं अभी के लिए ये ले लेती हूँ फिर, विद इन 15 डेज 3% डिस्काउंट। ठीक है, एंटर। एंटर।
पेमेंट टर्म्स, हाँ ये जो है ये भी आपके रिलेटेड नहीं है, ठीक है, जस्ट एंटर करो फिर से। हाँ, ऑर्डर करने से आपको डालना पड़ेगा INR, टर्म्स ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे फिर से डालो। ओके, ये इनको टर्म्स वगैरह नहीं, हाँ ये जो स्कीमा ग्रुप वेंडर है ना वो हमें डालना पड़ता है इस पे, और ये प्राइसिंग डेट। आपने जो पिछले प्रीवियस में जो टर्म्स ऑफ पेमेंट लिया था, वो अगर यहाँ पे चेंज कर देगा तो फिर कुछ एरर देगा क्या अपने को? हाँ, इनवॉइस में एरर देता है फिर। इनवॉइस पे देगा या ये आगे स्क्रीन भी नहीं जाने देगा ऐसा ये देखो, कुछ? ये कंडीशंस जो टैब है ना ये वाली, आना स्क्रीन हम्म। आगे जाएगी, उसके लिए ना कोई इश्यू आएगा। बट जब इनवॉइस अल्टीमेटली प्राइस डिटरमिनेशन प्रोसेस हम जब स्टडी करेंगे ना, तब हम्म। वहां पे प्रॉब्लम आने वाला है हमें, वो तो मैच नहीं सेम कर पे रहा ये वाला लेगा वो या फिर वो वाला ये वाला करेक्ट होगा? लेगा, ये वाला, क्योंकि ये कंडीशंस का वो लास्ट। PI रिलेटेड, प्राइसिंग रिलेटेड है ये सब। ठीक है, और यहाँ पे स्कीमा ग्रुप वेंडर वो भी बाद में डालने वाले, आप भी नहीं, क्योंकि ये प्राइसिंग रिलेटेड, प्राइसिंग प्रोसीजर जो हम स्टडी करने वाले हैं, उसके रिलेटेड है। आप भी के लिए सिर्फ एंटर कर दो। ओके, एंटर एंड यस। ओके, अभी देखो, ये वेंडर अकाउंट ग्रुप जो था, ये ट्रिपल 0 1, उसके नंबर रेंज के हिसाब से यहाँ पे आ गया है, इसीलिए आपको ईमेल का भी वहां पे पॉपअप नहीं दिया था, मतलब मैंडेटरी, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं खुद के हिसाब से, वो आपको मैं बताऊंगी कल करके। ओके, क्लियर? क्लियर है। यस वैभव, सौरभ, इसमें clear है। तो सिर्फ आपको ये अभी जैसे हमने सीखा वेंडर बनाना, एक यस पुराने वेंडर एग्जांपल बनाना। में लेके, कि हाँ अब मतलब जब एक हम लोग। पूरा नहीं, वेंडर अकाउंट ग्रुप ले लिया मैंने, और उसके हाँ बेसिस पे हाँ ही मैंने आपको बता दिया, जस्ट एक रिकंसिलेशन अकाउंट क्या होता है, बराबर, हाँ, इन तो शॉर्ट जब हमें हम लोग पता चल बनाना जाए। स्टार्ट करेंगे तो पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप बनाना पड़ेगा, पहले वेंडर अकाउंट ग्रुप, देन वेंडर। देन वेंडर। ठीक है। ओके, एक मिनट, यहाँ पे भी मैंने ना वेंडर अकाउंट ग्रुप का, सॉरी रिकंसिलेशन अकाउंट का दे दिया है, ठीक है, हाँ ये देखो, कि रिकंसिलेशन अकाउंट मतलब क्या होता है। हाँ यहाँ पे भी आंसर नहीं दिया एग्जाम्पल, यस GST नंबर, ओके ठीक है। मतलब व्हेन वी एंटर रिकंसिलेशन अकाउंट, द वेंडर विल गेट असाइन टू इट, मतलब ऑब्वियसली जैसे हमने वेंडर क्रिएट किया, तो वो जो रिकंसिलेशन अकाउंट का जो नंबर था उसमें हमने डाल दिया, मतलब ऑटोमेटिकली असाइन हो गया, राइट। मतलब उस वेंडर रिलेटेड, मतलब MDH स्पाइसेस वेंडर रिलेटेड जो कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा, तो वो उस रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए ही होगा, ठीक है। लाइक सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इफ वी पोस्ट इनवॉइस ऑफ 2000 रुपीज फॉर वेंडर 16, मतलब वेंडर 16 जो वेंडर है MDH, मैंने उसको कोड दिया है जस्ट 16, ठीक है। तो उस वेंडर 16 के लिए 2000 रुपीज मेरे ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएंगे इस रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए, मतलब ये रिकंसिलेशन अकाउंट को मैंने 6 4, हाँ 4 x 0 ऐसे नेमिंग कोड दिया है रिकंसिलेशन अकाउंट, ठीक है। तो वो 2000 जो रुपीज है, 2000 रुपीज, वो किस अकाउंट के लिए डेबिट होगा, सिस्टम को भी समझना चाहिए, राइट। तो वो बोलेगा हाँ, इस रिकंसिलेशन अकाउंट के लिए डेबिट होना है। दैट इज द रीजन हमें रिकंसिलेशन अकाउंट डालना पड़ता है फॉर सेपरेट सप्लायर। गॉट इट? ठीक है, तो इसको हम लोग सप्लायर आईडी भी बोल सकते हैं ना, इसी को? सप्लायर आईडी नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि सप्लायर जब हम देखो, अभी मैंने यहाँ पे ये क्रिएट किया था, ठीक है, वेंडर मेरा क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पे एक हाँ नंबर आ रहा है देखो, हाँ 4 10 0 3 0 0 3 3 2, ये आपका वेंडर आईडी होगा। ठीक ओके, है। बट ये वेंडर आईडी FI वाला बोल सकता है उसके टर्म्स में, उसके लिए वही होगा, बिकॉज हमारे लिए ये क्या है, GL अकाउंट का कोड बोल सकते हो आप इस वेंडर के लिए GL अकाउंट बोल सकते हो, ये भी सेपरेट इस आइडेंटिफिकेशन कोड कोड से हम लोग सर्च कर पाएंगे क्या ये जो बनाया अभी वो डेटा? है। नहीं इस कोड से सर्च करेंगे हम, इस कोड से नीचे हाँ, ये ये वाला वही जो तो भी है मैं तो ना, बोल रहा हूँ, इससे इससे सर्च कर हाँ कर इसे सकते सर्च हैं। कर सकते हो, इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं आपको इस वेंडर में, वेंडर मास्टर में, तो आप कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको इस और वेंडर की GL अकाउंट में कुछ देखना हो, देन यू हैव टू हाँ, गो टू दैट GL अकाउंट नंबर, ओके, तो मतलब ये वाला भी हमें इसकी अपने पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड पे रिलेटेड रखना अगर पड़ेगा। देखना हो तो, हाँ यस, अकाउंटिंग पर्पस पे ये वाला यूज होगा, यस रिकंसिलेशन अकाउंट करेक्ट नंबर। करेक्ट। और जैसे एंड यूजर पीओ वगैरह बनाएगा तो वो जो सप्लायर आईडी क्रिएट हुआ है उससे बना उस सकता है पे ना? से, हाँ यस उस पे से होगा, ये 0 0 3 0 0 से, ये नंबर वो डाल के वो आगे PO PR क्रिएट करेगा। क्लियर? क्लियर है। कल मैं आपको वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करके बताऊंगी, और उसमें जो कंट्रोल फंक्शंस है, सप्रेस हुआ, हाइड हुआ, ऑप्शनल रखना है, कुछ मैंडेटरी रखना है, वो आपको बता दूंगी। तो ईमेल ठीक। का जैसे कौशिक ने बोला था, ईमेल हुआ, सर्च टर्म हुआ, ओके, ऐसे जो मैंडेटरी है वो आपको मैंडेटरी रख के बता दूंगी, तो आप वैसे ही सेट करके आगे क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है। और जैसे आपने इंटरनल नंबर रेंज क्रिएट किया था मटेरियल मास्टर के लिए, एक बार एक्सटर्नल भी करके देखो, उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो बताओ मुझे। ठीक है। क्या एक बोले बार मैम? आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है ना हम्म। वो इसका डिसेंट नहीं सॉरी स्टैंडर्ड और रेफरेंस का क्रिएट करके असाइन करके बताना ना वो कैसे एक असाइन मिनट। करेंगे उसमें बहुत दिक्कत